नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। जैसा कि दोस्तों हमारी सीरीज़ चल रही थी राजस्थान जीके की, और दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का जो नदियाँ वाला चैप्टर है दोस्तों, नदियाँ के टॉपिक है दोस्तों, उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में दोस्तों यानी पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, सारे के सारे इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्टेज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, फटाफट दोस्तों आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? जल्दी फटाफट दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों ग्रेड सेकंड की एग्जाम हुई थी 2011 के अंदर और 2013 के अंदर। तो नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, वो है दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। राजस्थान के अंदर ही एकमात्र राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर 3 प्रवाह तंत्र पाया जाता है। एक तो आंतरिक प्रवाह तंत्र, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और एक बंगाल खाड़ी तंत्र दोस्तों। ठीक है, तो 3 प्रकार का सिर्फ और सिर्फ ये राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग इस वीडियो के अंदर मैं आपको 170 के आसपास क्वेश्चन करने वाला हूँ, और कम से कम समय में दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में कौन सी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में कौन सी नदियाँ है जो अपना जल है अरब सागर की ओर ले जाती है। तो दोस्तों देखिए, यानी बनास नदी तो कहाँ ले जाती है? बंगाल में ले जाती है। घग्गर नदी, घग्गर आंतरिक प्रवाह की नदी है। माही लूनी यानी कि माही नदी, लूनी नदी अजमेर से निकलती है दोस्तों, यानी कि नागपाड़ से, और सोम और साबरमती। तो ये सारी की सारी नदियाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ये सारी की सारी नदियों का जो जल है दोस्तों कहाँ जाता है? अरब सागर के अंदर जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं है दोस्तों? यानी कि माही नदी का जाता है, लूनी नदी का जाता है, चंबल नदी का नहीं जाता, और साबरमती का जाता है। लेकिन चंबल नदी का दोस्तों कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में इसका पानी जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यानी ये जो प्रश्न है ये पूछा गया है 2019 के अंदर, यानी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक की एग्जाम हुई थी 2019 के अंदर, ये पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि वो नदी बताना है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। ठीक है, उसका पानी कहाँ नहीं जाता? बंगाल की खाड़ी में नहीं जाता। तो जल्दी फटाफट दोस्तों, यानी कि चंबल नदी का तो जाता है बिल्कुल। माही नदी दोस्तों, माही नदी का दोस्तों कहाँ जाता है? यानी इसका राइट आंसर चला जाएगा माही। माही दोस्तों यानी दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में चली जाती है दोस्तों। ठीक है, ये अरब सागर में जाकर के इसका पानी जाकर के गिर जाता है। और ये दोस्तों सिर्फ एकमात्र एक ऐसी नदी है दोस्तों, यानी कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। ठीक है, इसका राइट आंसर चलेगा माही। वनास नदी यानी कि चंबल की सहायक नदी है, तो चंबल का पानी कहाँ जाता है? बंगाली खाड़ी में, तो वहाँ तो जाएगा ही। खारी नदी, खारी भी नदी दोस्तों, यानी कि राजस्थान के अंदर खारी नदी का पानी दोस्तों, 2 नदियाँ खारी, एक तो बंगाल खाड़ी में जाता है और एक अरब सागर के अंदर ही जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अंत्य प्रवाही नदी है। ये प्रश्न दोस्तों देख सकते हो कि ये मूल्यांकन अधिकार का पेपर हुआ था 23/8/2020 के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया था। फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। अंत्य प्रवाह नदी है, यानी कि पश्चिमी बनास अरब सागर के अंदर जाकर गिरती है। कांतली एक अंत्य प्रवाह नदी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? कांतली। यानी कि दोस्तों ये अंत्य प्रवाही की नदियाँ लगभग 7 से 8, यानी 7, 8, 9, यानी 7 या मतलब 7 से 9, मतलब 8 से 9 क्या है? अंत्य प्रवाही की नदी है दोस्तों। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि एक तो है ऊपर ही ऊपर घग्गर नदी है। घग्गर नदी के बाद में कौन सी है? कांतली नदी है, काकने नदी है, सावी नदी है, रूपरेल है, रूपनगढ़ है, उसके बाद मंथा नदी है। ठीक है, और 2 है दोस्तों, एक तो लीक नदी और एक खांडेल नदी। तो ये क्या है? ये आंतरिक प्रवाह नदी है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत्य प्रवाह नदी नहीं है, पूछा है। यानी कि अंत्य प्रवाह नदी है जो कौन सी नहीं है, ये जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है दोस्तों, यानी कि लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था ज्योग्राफी का 30 जून 2022 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए कि अंत्य प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है? नहीं है, यानी कि लीक है, मैंने अभी बताया आपको, लीक है, मेंढा भी है, और खांडेल भी है। तो कौन से नहीं है? इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों वाकल। यानी वाकल क्या है? अंत्य प्रवाह की नदी नहीं है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आप आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, बताना है। ये जो प्रश्न पूछा गया 2022 के अंदर, JN का पेपर हुआ था इलेक्ट्रिक डिप्लोमा का, उसके अंदर पूछा गया था। यानी कि आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी नहीं है दोस्तों, यानी कि कांतली तो है, और काकनी भी है, जैसलमेर के अंदर बहती है, मेंढा भी है, डाई डाई नदी नहीं है दोस्तों। डाई नदी अजमेर से निकल कर दोस्तों कहाँ जाती है, बनास नदी में जा करके मिल जाती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंतः प्रवाही नदी नहीं है। कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, ये पूछा गया था दोस्तों। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि 2016 के अंदर पूछा गया था ये प्रश्न, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा है। तो सावी नदी, सावी अंत्य प्रवाहिक नदी है बिल्कुल, कांतली है, काकनी है, लेकिन खारी नदी है। मैंने अभी बताया दोस्तों, यानी खारी नदी क्या नहीं है, अंत्य प्रवाहिक नदी नहीं है। ये खारी नदी एक तो है, एक खारी, ये खारी नदी एक तो ये है जो खा जाती है अरब सागर में जाती है, यानी कि जो जवाई नदी है ना उसकी सहायक नदी है कौन सी, खारी। और एक किसकी नदी है, यानी कि खारी नदी किसकी है, बनास नदी की क्या है, सहायक नदी है। जो ये जो खारी नदी है जो कहाँ से निकलती है, अगर बंगाल खाड़ी में जाती है, बनास की सहायक नदी है, तो ये निकलती है राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा होते हैं भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बाद अजमेर, अजमेर के बाद में यह जाकर के मिल जाती है कहाँ पर, टोंक में जाकर के ये मिल जाती है खारी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। जल्दी फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रश्न करने हैं कम से कम समय के अंदर, जिससे आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो दोस्तों। एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इनमें से ही दोस्तों नदियों का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ लगभग 170 में से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। तो कौन सी नहीं है, यानी कि कांतली है, काकनी है, जैसलमेर की है दोस्तों, यानी कि, और कोटियार यानी कोटली गांव से निकलती है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है दोस्तों जो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जाती है। जाखम किसकी सहायक नदी है, यानी जाखम दोस्तों ये है माही नदी की सहायक नदी है। ये किस में जाकर के मिलती है, ये जाकर के मतलब अंत्य प्रवाह की अंतर्गत नहीं आती है, ये माही नदी की सहायक नदी है जाखम। ठीक है, ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सामर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, यानी कि आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है जो सामर झील में जाकर के गिरती है, ये बताना है दोस्तों। और ये जो प्रश्न पूछा गया 2016 के अंदर पूछा गया, JN डिप्लोमा एग्जाम हुई थी उसके अंदर। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, कांतली, बांडी, मेंढा या मानसी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए, यानी कि अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो ये है मेंढा। यानी कि मेंढा जो नदी है दोस्तों ये किस में जाकर गिरती है, सामर झील के अंदर निकल, जयपुर से निकलती है, और ये मेंढा जो सामर झील है उसमें जाकर के गिर जाती है। कांतली आंतरिक प्रभाव है लेकिन इसके अंदर नहीं गिरती। बांडी किसकी नदी है, बांडी किसकी सहायक नदी है, यानी कि बांडी तो उसकी सहायक नदी है किसकी, लूनी नदी की सहायक नदी है। और मानसी, ठीक है, मानसी किसकी है, मानसी उसकी दोस्तों यानी कि जो बनास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, राजस्थान की अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र के कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, जल्दी फटाफट। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, अंतः प्रवाह अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, जल्दी फटाफट दोस्तों। देख सकते हो कि ये प्रश्न कब पूछा गया, यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम हुई थी 2019 के अंदर। जल्दी फटाफट दोस्तों, यानी कि अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फटाफट, यानी कि काकनी है, जैसलमेर की है दोस्तों, यानी कोटड़ी कोटनी गांव से। साभी यानी साभी जयपुर से निकलती है, अलवर होकर के हरियाणा चली जाती है, यानी कि साभी नदी है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और रूपरेल भी है। लेकिन पश्चिमी बनास नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कहाँ बहती है दोस्तों, यानी कि ये सिरोही से बह करके कहाँ चली जाती है, यानी कि अरब सागर में चली जाती है पश्चिमी बनास। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, यानी कि कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। फटाफट बताइए, आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है कौन सी नदी है। ग्रेड सेकंड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के अंदर,
जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नदी नहीं है। यानी कि रूपनगर आंतरिक प्रवाह की नदी बिल्कुल है, और खंडेल भी है, मेंढा भी बताया, लेकिन मित्री यानी ये जो मित्री है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। ये आंतरिक अपवाह तंत्र के संबंध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जल्दी फटाफट दोस्तों बताइए, जल्दी इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यानी कि 2019 के अंदर, 2017 के अंदर अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था, ये पूछा गया अंतः प्रवाही नदी नहीं है, कौन सी नहीं है। यानी कांतली तो अपन ने पढ़ा, यानी कांतली तो है, काकनई भी है जैसलमेर की, सागी, सागी नदी नहीं है, घग्गर भी इसकी आंतरिक प्रवाह नदी है, सागी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सागी किसकी सहायक नदी है, सागी दोस्तों, यानी कि सागी किसकी है, लूनी नदी की सहायक नदी है, जो सबसे अंत में जाकर के, जो सबसे अंतिम जो सहायक नदी है वो किसकी है, कौन सी है, सागी नदी है, किसकी, लूनी नदी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्योंकि हमें क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा, समय कम है दोस्तों, यानी कि 170 के आसपास क्वेश्चन करने हैं और कम से कम समय में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो ऋग्वेद के अंदर उल्लेखित है, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदी कौन सी है जो इनके अंदर से बताइए क्या, सरस्वती नदी, लूनी नदी, कांतली नदी, काकनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा जल्दी। 2008 के अंदर बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी 2008 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि सरस्वती नदी का नाम किसमें है, ऋग्वेद में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, जल्दी बताइए दोस्तों। यानी कि द्रव्यवती नदी है जो जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है, बताओ कहाँ पर। ये जो प्रश्न पूछा गया था देख सकते हो 2020 के अंदर, यानी कि जयन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। तो द्रव्यवती नदी कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि जयपुर, जयपुर के अंदर। ठीक है, तो जयपुर के अंदर दोस्तों यानी समस्याओं का सामना कर रही है कौन सी, द्रव्यवती नदी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने, यानी कि द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी फटाफट बताइए। अब ये देखो दोस्तों प्रश्न, यानी कि प्रश्न कब पूछा गया था, यानी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 15 मई 2022 के अंदर, शिफ्ट थी फर्स्ट, उसके अंदर पूछा गया था। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए दोस्तों फटाफट, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है, कथन सही पूछा है इसने, तो सही क्या होगा, यानी सही क्या होगा। यानी कि देखते हैं कि इसका शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा अजमेर नहीं, ये गलत है दोस्तों। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना, तो इसका उद्देश्य है शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसे 2017 में पूर्ण किया गया नहीं, योजना के अनुसार इसका ये, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, 16 बताइए दोस्तों, यानी कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। आरएस का एग्जाम हुआ था 2010 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था दोस्तों, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो क्या है बताइए। तो क्या अरब सागरीय का, तो बिल्कुल खारी नदी अरब सागर में जाती है। आंतरिक अपवाह का नहीं, तो अनिश्चित अपवाह या बंगाल खाड़ी में जाती है। इसका मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर 1 और यानी 4, यानी कि 1 और 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। 2 ऑप्शन इसके राइट आंसर है। ठीक है, खारी नदी कहाँ पर, यानी कि राजसमंद से निकलती है और किस में जाकर के, बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। और बनास नदी किस में, बनास नदी किस में मिलती है, यानी कि चंबल नदी में जाकर चंबल खा जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी की नदी है खारी नदी। और एक खारी नदी से जवाई नदी है, उसमें जाकर के मिलती है, लूरी नदी की सहायक नदी है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। यानी कि बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी है, इनमें से किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो ये कौन सा अपवाह तंत्र का, अभी अभी मैंने बताया कि बिजराल की पहाड़ी कहाँ पर है, यानी कि राजसमंद से निकल करके कौन सी खाड़ी, राजसमंद से निकलेगी, फिर भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से आकर टोंक में जाकर ये मिल जाती है दोस्तों, कौन सी
ये नदी कौन सी नदी, बिजरार से कौन सी नदी है, खारी नदी। खारी नदी जाकर के मिल जाती है। तो प्रयोगशाला सहायक एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, यानी कि प्रयोगशाला सहायक एग्जाम हुई थी 2016 के अंदर, वो पूछी गई थी दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अरब सागर में जाती नहीं है, अरब सागर में जाते नहीं है, यानी इस पर आंतरिक अपवाद नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी में जाएगी। कहाँ से निकलने वाली, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली। क्वेश्चन नंबर 218, सॉरी 218 क्या, क्वेश्चन नंबर 18। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ियों से निकलती है? जल्दी फटाफट बताइए। अभी मैंने बताया, यानी कि खारी नदी कहाँ से निकलती है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि 2019 के अंदर पूछा गया था। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा हुई थी 2019 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी विजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद के वहाँ से निकलती है खारी नदी। नेक्स्ट प्रश्न भी खारी नदी पर ही है। ये देखिए, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ये देखिए दोस्तों, यानी कि जेल प्रेरी का जो प्रश्न पूछा जाता है ना दोस्तों, मैंने इतने क्वेश्चन देखे हैं जेल प्रेरी के, कितने ज़बरदस्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जेल प्रेरी के बहुत ही शानदार, बहुत ही तगड़े प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। यानी कि ये देख सकते हो जेल प्रेरी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर चला जाएगा बनास केवल नहीं, यानी कि खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास केवल का नहीं, लूनी और बनास दोनों। ये देखो दोस्तों, यानी कितने शानदार। लूनी की यानी जवाई नदी है, जवाई नदी की सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी? जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। तो जवाई नदी में जाकर के मिलती है, एक तो खारी और एक बनास नदी की सहायक नदी है खारी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 20। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है? जल्दी फटाफट दोस्तों, यानी कि जेलर एग्जाम 2014, यानी असिस्टेंट जेलर एग्जाम कब हुई थी, 2004 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रभावित नहीं होता है वह है, यानी कि अरब सागर के अंदर खारी नदी का जाता है, बिल्कुल किसकी, यानी जवाई नदी की सहायक नदी है खारी। और जवाई नदी किसकी है, लून नदी की सहायक, तो जाता है अरब सागर के अंदर। सूकड़ी किसकी है, लून नदी की सहायक। साबरमती, साबरमती का भी जाता है। जवाई, जवाई किसकी है, यानी लून नदी की। तो सारे के सबका, यानी सबका जाता है दोस्तों, यानी कि सबका सबका पानी किस में जाता है, अरब सागर के अंदर। अरब सागर में प्रभावित नहीं होता, तो सबका अरब सागर में प्रभावित होता है, तो इसमें कोई नहीं है। अगर ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन विवाद होगा, तो वह है खारी नदी, क्योंकि खारी नदी का जल है दोस्तों अरब सागर में जाता है। एक नदी का तो अरब सागर में जाता है, और एक और नदी है दोस्तों खारी नाम से ही, उसका बंगाल खाड़ी में जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों यानी कि जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, क्योंकि ये तीनों का तो जाता है, लेकिन ये बंगाल खाड़ी में जाता है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो 1 जाएगा, लेकिन ये प्रश्न काट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21 है कि आसिंद, विजयनगर एवं हुरला स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि आसिंद, विजयनगर, हुरला स्थलों, यानी हुरला स्थलों के निकटतम नदी कौन सी? ये प्रश्न पूछा गया था जेल प्रेरी का। बहुत ही गजब प्रश्न है दोस्तों। देखिए, ये जेल प्रेरी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट 30 दोस्तों, 2018 के अंदर। तो दोस्तों कौन सी है वो? वह है दोस्तों, यानी खारी, खारी नदी के पास में है दोस्तों क्या, आसिंद, विजयनगर एवं हुरला स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? खारी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देख सकते हो कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती, यानी जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? यानी पुष्कर की पहाड़ी, यानी नागपाड़ा अजमेर के अंदर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ है? यानी कि जो अरावली पर्वत के अरावली पर्वत के पूर्वी ओर, अगर पूर्वी ओर से मतलब पुष्कर में जब बारिश होगी, वर्षा होगी, भारी वर्षा, तो कहाँ जाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा बालोतरा के अंदर, यानी इसका राइट आंसर जाएगा बालोतरा के अंदर। और बालोतरा, और अगर मान लीजिए घग्गर नदी के पास, यानी घग्गर नदी में सबसे ज़्यादा अगर बारिश हुई, मान लीजिए पानी ज़्यादा हो गया, तो वो दोस्तों वो कहाँ जाता है? हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। और अगर अजमेर के अंदर, अजमेर पुष्कर, अगर पुष्कर में की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होगी, तो वो पानी कहाँ जाएगा? बालोतरा के अंदर जाएगा। ये पूछा गया था दोस्तों 2009 के अंदर, RS प्री एग्जाम हुई थी उसके अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है दोस्तों?
बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान में कौन से कस्बे का धरातल है, धरातल स्तर उसके पास के नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे दोस्तों। यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया था वो है 2011 के अंदर, 2007 के अंदर RAS का प्री का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर। तो वो कौन सा दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों। यानी कि कस्बे का धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों। यानी इसका आंसर मैंने अभी अभी बताया था। यानी कि इस तरीके से वो ये बोलना चाह रहा है, यानी कि अगर कोई चीज़ बारिश तेज़ होती है तो कहाँ पर जाती है। यानी कि अगर जैसे कि अभी क्वेश्चन आया इससे जस्ट पहले, अगर पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो कहाँ आती थी, यानी कि बालोतरा के अंदर। और अगर घग्गर नदी में पानी सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वो कहाँ जाता है, हनुमान जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों चला जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से ज़िले में नदी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, क्या गजब प्रश्न पूछा गया। यानी कि अभी ये प्रश्न पूछा गया था 1998 के अंदर पूछा गया था, 2013 के अंदर, 2019 के अंदर, 2018 के अंदर। ये देख सकते हो कहाँ कहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि राजस्थान के कौन से ज़िले में नदी नहीं है। तो कौन से ज़िले में नहीं है दोस्तों नदी, बाड़मेर के अंदर यानी बहती है। बाड़मेर के अंदर तो कौन सी लूनी नदी बहती है, जालोर के अंदर भी लूनी नदी बहती है। बीकानेर और चूरू के अंदर कोई सी नदी नहीं बहती दोस्तों। ठीक है, बीकानेर और चूरू के अंदर कोई सी नदी नहीं रहती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी बहती है। जैसलमेर के अंदर काकनी नदी, जोधपुर के अंदर भी बहती कौन सी लूनी नदी आती है। ठीक है, तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई सी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 25 नंबर का। शेखावाटी प्रदेश के कौन से ज़िले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। जल्दी फटाफट, मैंने अभी बताया है, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, संगणक का एग्जाम हुआ, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, चूरू और बीकानेर। यानी चूरू और बीकानेर के अंदर कोई सी नदी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है। तो बीकानेर में तभी मैंने बताया कोई सी नदी नहीं प्रभावित होती। और प्रश्न कहाँ पूछा गया था, 2014 के अंदर पूछा गया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 4th, घग्गर, कंकाती, कंकाती ने कांतली या खारी नदी। तो ये सारे सारे तो मतलब एज ए बहती है, मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन बीकानेर के अंदर कोई सी नदी नहीं बहती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने के मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। ये जो प्रश्न पूछा गया है 2011 के अंदर पूछा गया है। ये प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों 2011 के अंदर पूछा गया है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। जल्दी फटाफट दोस्तों, यानी कौन कौन सी 3 नदियाँ मिलती है मांडलगढ़ के निकट। तो वो है दोस्तों यानी कि बेड़च, यानी बनास नदी के अंदर कौन सी आती है, बेड़च नदी और मेनाल नदी। बेड़च नदी और मेनाल नदी बनास नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये कौन सी जगह पर है, मांडलगढ़ के निकट है, त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, और बेड़च गंभीरी कोटारी नहीं मिलती, बनास गंभीरी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो कौन सा जिला है दोस्तों, यानी कि डूंगरपुर है या फिर बांसवाड़ा है, उदयपुर, सिरोही। जल्दी फटाफट दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर पूछा गया था, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों। यानी कि वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा डूंगरपुर। यानी डूंगरपुर के अंदर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी थी दोस्तों, यानी डूंगरपुर के अंदर, यानी कि माही, जाखम, सोम, माही, जाखम, सोम दोस्तों, ये 2 बेणेश्वर यानी डूंगरपुर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये 4 दोस्तों संगम है, 4 दोस्तों, 4 या 5, यानी 5 संगम है, ये ज़रूर याद रखना। यानी कि बनास नदी के अंदर मेनाल और बेड़च मिलती है, तो मेनाल के अंदर मिलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर माही, जाखम और सोम मिलती है तो बेणेश्वर डूंगर के अंदर मिलती है, डूंगरपुर के अंदर मिलती है। बनास के अंदर अगर बनास नदी, चंबल और सीप नदी, यानी चंबल के अंदर बनास नदी और सीप आती है, तो ये रामेश्वर घाट दोस्तों, सवाई माधोपुर, वहाँ जाकर मिलती है। 4th नंबर यानी कि बनास नदी के अंदर डाई और खारी नदी जहाँ मिलती है, जो संगम बनाती है, वो राजमहल टोंक के अंदर मिलाती है। और बांडी, यानी बांडी और मास, यानी मांडी और मास बनास नदी में जाकर मिलती है, देवधाम जोधपुरिया में जाकर के मिलती है, टोंक के अंदर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के अंदर हुई थी। ये देखिए दोस्तों प्रश्न, क्या गजब प्रश्न है। यानी कि विंगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर, मैंने अभी अभी बताया दोस्तों आपको। यानी कि विंगोद, विगोद खां है दोस्तों, यानी विगोद खां है, मैंने अभी बताया था आपको। यानी कि
भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर कौन कौन सी थी, यानी कि भीलवाड़ा की थी यानी कि बनास, मेनाल और बेड़च, यानी बनास, मेनाली और बेड़च, ये ऑप्शन नंबर 1। कौन सा, विगोद, विगोद कौन सी, विगोद में कौन सी नदी मिलती है, बनास, बेड़च और मेनाली। राजमहल के अंदर कौन सी मिलती है, बनास, डाई और खारी, यानी बनास के अंदर डाई और खारी मिलती है राजमहल के अंदर। और रामेश्वर घाट के अंदर बनास, चंबल और सीप, बिल्कुल। वेणेश्वर के अंदर सोम, माही, झाकम, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 यानी कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि बेणेश्वर, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है दोस्तों, यानी कि जाखम, सोम और माही। तो बनास नदी इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ये बनास नदी है, बनास नदी के संगम पर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि माही नदी है, माही नदी जा रही है दोस्तों, यानी कि माही नदी जा रही है। माही में क्या है, एक तो सोम है, प्रतापगढ़ से आती है, और जाखम कहाँ से, जाखम आती है कहाँ से, यहाँ से आती है उदयपुर से। ठीक है, उदयपुर से आती है यहाँ से, और ये संगम बनाती है कहाँ, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बेणेश्वर माही नदी व किसका संगम है, यानी कि बेणेश्वर होता है ना, माही नदी व किसका संगम है दोस्तों। तो इसके अंदर बताना है कि माही नदी पर यानी सोम नदी, सरस्वती नहीं है, अराऊ, अनास नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बेणेश्वर है माही नदी व सोम, माही, जाखम और सोम का संगम स्थल है। लेकिन जाखम तो है नहीं इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, सोम सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, जाखम नदी, जाखम, माही, इरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। तो दोस्तों ये कौन से ज़िले में जाके मिलते हैं, यानी कि उदयपुर के अंदर नहीं, टोंक के अंदर नहीं, प्रतापगढ़ के अंदर नहीं, बस सॉरी प्रतापगढ़ के अंदर मिलती है, कहाँ मिलती है, करौली के अंदर नहीं मिलती, प्रतापगढ़ के अंदर ये तीनों नदी मिलती है। यानी कि जाखम, जाखम, माही और इरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्न में किस जिले का निरूपण करती है। तो कौन से, कहाँ जाकर किस जिले को करती है, प्रतापगढ़ को, किस जिले को करती है दोस्तों, यानी कि प्रतापगढ़ को ये करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर चला जाएगा। देख सकते हो कि आर्थिक की एग्जाम होती है, यानी कि आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग परीक्षा एग्जाम हुई 2018 के अंदर। तो जाखम, माही और इरू तीनों नदियाँ राजस्थान के किस जिले को निरूपित करती है, प्रतापगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। पटवारी की एग्जाम हुई थी दोस्तों, ये देख सकते हो, पटवारी 2011 के अंदर पूछा गया था। मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की जो नाल अभ्यारण्य है दोस्तों, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। ठीक है, यानी फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मानसी और बाकल, मानसी बाकल नदी का उद्गम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताइए। केवल राजस्थान में दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों कि केवल राजस्थान के अंदर, ये जो प्रश्न हुआ था 2013 के अंदर पूछा गया था वन रक्षक के अंदर, जलप्रपात कहाँ होना चाहिए, सिर्फ राजस्थान के अंदर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, सिर्फ राजस्थान के अंदर होना चाहिए जलप्रपात। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। यानी कि चूलिया जलप्रपात कहाँ, चंबल नदी पर। जैसे ही मतलब मध्य प्रदेश में जैसे ही 84 में आती है, तो वहाँ पर क्या क्या है, चूलिया जलप्रपात है दोस्तों। ठीक है, सिख प्रपात और जोग प्रपात, यानी कि इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों मेनाल, यानी इसका राइट आंसर है मेनाल। मेनाल, मेनाल यानी कि मेनाल जलप्रपात है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, यानी कि राजस्थान के अंदर है। ये कहाँ पर है, यानी कि मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है। किसकी सहायक नदी है, वो ये है बनास नदी, बनास नदी की सहायक नदी है मेनाल। ठीक है, वेड़च और इधर से मेनाल कहाँ से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। जल्दी फटाफट दोस्तों, मैंने बता दिया है अभी, चूलिया जलप्रपात उद्योग प्रसार एग्जाम हुई थी अधिकारी की 2018 के अंदर, इसमें पूछा गया था। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, ग्रेड 3 में पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, और महिला पर्यवेक्षक परीक्षित 2015 के अंदर इसमें पूछा गया था। जल्दी फटाफट दोस्तों कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो किस नदी पर दोस्तों, यानी कि चंबल नदी पर उपस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। जल्दी फटाफट दोस्तों बताइए, यानी कि राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग है जो बताना है, जो अपवाद तंत्र जो अरब सागर में भी
और बंगाल की खाड़ी में भी जाती है। उस संभाग का नाम बताना दोस्तों, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट दोस्तों। उस संभाग में जाता है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी उदयपुर। उदयपुर से दोस्तों यानी उदयपुर से वेड़च नदी निकलती है और किस में जाकर मिलती है, बनास नदी में। और बनास नदी कहाँ जाती है, बंगाली खाड़ी में जाती है। उदयपुर से कौन सी, साबरमती नदी, साबरमती उदयपुर में कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। तो इसका मतलब दोनों यानी कि अरब सागर और बंगाल खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश कौन सा है, यानी कि उदयपुर है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, उदयपुर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती है। जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। ये जो प्रश्न पूछा गया था 2013 के अंदर, वन रक्षक परीक्षा हुई थी 2013 के अंदर, उसमें पूछा गया था। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, सबसे सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ कहाँ पाई जाती है, वो है दोस्तों यानी कि कोटा के अंदर, यानी कोटा के अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उसके अंदर सारी की सारी मिलती है। जैसे काली सिंध है दोस्तों, यानी कि एक ट्रिक है दोस्तों, यानी कि क्षिप्रा नदी, छीका को पार्वती ने सिया, एक ट्रिक से याद कर, छी यानी क्षिप्रा नदी तो कहाँ मिलती है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर। छीका, काली सिंध, छीका कु यानी कुन्नू नदी, पार्वती नदी और सिप नदी, ये सारी की सारी किसकी है, यानी कि चंबल नदी की सहायक नदियाँ है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। जल्दी फटाफट बताइए कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यानी ये जो प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके अंदर पूछा गया था, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी फटाफट बताइए। यानी कि माही और चंबल नदी, यानी कि कांठल कामधेनु किसे कहा जाता है, यानी कि चंबल नदी को, और माही कांठल की गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है, एक तो माही है और एक चंबल है। एक कांठल की गंगा माही को कहा जाता है, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, चंबल को कामधेनु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, यानी अपवाद क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम बताना दोस्तों, यानी कि विस्तार बताना है, यानी अपवाद क्षेत्र बताना है। अपवाद क्षेत्र का विस्तार की दृष्टि से राजस्थान का नदी तंत्र का आरोही क्रम, यानी सबसे पहले बताना है, यानी कम विस्तार, फिर ज़्यादा विस्तार, फिर ज़्यादा विस्तार, फिर ज़्यादा विस्तार। तो सबसे अधिक जो विस्तार है दोस्तों, बात करते हैं कि चंबल, लूनी, माही और बनास, इन चारों में से बात करते हैं सबसे ज़्यादा विस्तार है दोस्तों, यानी कि बनास नदी का। तो बनास नदी तो जाएगी लास्ट में, तो लास्ट में मतलब ये कट है और ये कट है, तो बनास से बनास जाएगा। और सबसे कम में दोस्तों, यानी सबसे कम में यानी माही नदी, तो माही नदी किस में, यानी कि अपवाद क्षेत्र के विस्तार दृष्टि से, अपवाद क्षेत्र के विस्तार दृष्टि से बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर आना चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा तो है दोस्तों यानी बनास, यानी कि बनास, बनास सबसे ज़्यादा है। बनास के बाद में दोस्तों यानी लूनी, और लूनी के बाद में आती है दोस्तों कौन सी, चंबल, और चंबल के बाद में आती है कौन सी, यानी कि माही। अब देखो सबसे पहले माही होनी चाहिए, माही के बाद में लास्ट और बनास। तो इसके अंदर दोस्तों यानी कि सबसे पहले बनास देखो, यानी सबसे कौन सी, बनास सबसे ज़्यादा, तो पिछली कौन सी है, पिछली है मतलब सबसे लास्ट में कौन सी, यानी माही। माही सबसे पहले है कि है, यानी माही। माही के बाद में क्या आनी चाहिए, माही के बाद में आनी चाहिए दोस्तों यानी कि चंबल, तो चंबल है कि माही के बाद नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे गलत है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, यानी कि सबसे पहला यानी कि आरोही क्रम है, आरोही क्रम यानी सबसे कम क्षेत्रफल, फिर अधिक, फिर अधिक, फिर अधिक। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है दोस्तों, सबसे अधिक है वो है दोस्तों बनास का, यानी कि बनास का। ठीक है, सबसे अधिक है दोस्तों यानी बनास का। फिर उसके बाद है दोस्तों किसका, लूनी का। और उसके बाद है दोस्तों मतलब चंबल का, चंबल का। उसके बाद है दोस्तों यानी माही का। ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, पटवार के अंदर पूछा गया था दोस्तों, 24/12/2016 को एग्जाम हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, नदी जिसका अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक किसका था दोस्तों, यानी बनास का। जवाई तो लूनी नदी की सहायक नदी है, साबरमती का, सुकड़ी खारी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि व्याख्याता आयुर्वेदिक विभाग 11/11/2021 के अंदर क्या हुई थी दोस्तों, इसकी क्या हुई थी, एग्जाम हुई थी। और इसका राइट आंसर चला जाएगा बनास। ठीक है दोस्तों, हमारा उद्देश्य दोस्तों यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना। तो दोस्तों आप थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक ही वीडियो के अंदर, यानी कि लगभग अभी हमारे 40 प्रश्न हुए, लेकिन अभी दोस्तों हमें 170 प्रश्न करने हैं। तो और वीडियो हो चुकी है
34 मिनट की। तो देखते हैं दोस्तों, या तो इसी वीडियो के अंदर या तो कंप्लीट करवा दूंगा, और इस वीडियो के अंदर नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। लेकिन हाँ, एक टॉपिक है नदियाँ। नदियों के सारे क्वेश्चन एक ही एक टॉपिक है दोस्तों, इसके सारे के सारे जितने भी आए हुए क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, और इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों रट लेना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है दोस्तों, यानी कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना। जल्दी फटाफट दोस्तों बताइए, यानी कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से बताना है। तो मैंने बताया था आपको क्या, बनास, चंबल, म्हाई और लूनी, और चारों है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों द्वितीय श्रेणी शिक्षा 2014 के अंदर, और लाइब्रेरी का एग्जाम होता है 2016 के अंदर। और इसके अंदर मैंने बताया था सबसे अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा, एक तो है बनास है, बनास कौन सी, यानी कि चंबल की सहाय नदी, एक चंबली है, एक है माही, एक है माही और माही, एक है माही और एक है लोनीवाड़ी। तो दोस्तों इनमें से मैंने आपको सबसे बताया कि सबसे अववाह क्षेत्र यानी सबसे अधिक किसका था, बनास का। तो बनास तो ऑप्शन नंबर 3, और ये कट जाएगा। बनास का बताया, उसके बाद था लूनी का, तो लूनी तो है नहीं, तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी मैंने बताया था, फिर से एक बार फिर बता देता हूँ आपको। यानी कि सबसे ज़्यादा था बनास का, सबसे पहले था बनास का, एक नंबर पे ये था, और फिर दूसरा था लूनी, यानी दूसरे नंबर पे ये था, और तीसरे नंबर पे कौन सा, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे था चम्बल, और चौथे नंबर पे है माही। ठीक है, ये क्रम है दोस्तों इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र है, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र कौन सा है? ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये देख सकते हो कि 2009 के अंदर और 2014 के अंदर AEN का एग्जाम हुआ था। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका बताया था मैंने, एक तो बनास अपवाह क्षेत्र का, लेकिन दोस्तों यहाँ देखो लूनी अपवाह क्षेत्र का तो इससे कम आता है, चंबल का अपने। एक ऑप्शन और दे रखा है दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र ये पूरा ही दे दिए दोस्तों, यानी कि आंतरिक जो जल प्रवाह क्षेत्र हैं टोटल मिला करके, तो अंत प्रवाह क्षेत्र दोस्तों ये। तो इसके अंदर दोस्तों जो राइट आंसर है दोस्तों है ना, तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3, ये दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, ये देखिए 43, राजस्थान राज्य, यानी कि राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई पूछी जा रही की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताइए। अब लंबाई की दृष्टि से पूछा जा रहा है दोस्तों, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा लंबाई की दृष्टि से। और कौन सा पूछा जाता है, भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम बताना है। तो आरोही क्रम में पहले सबसे कम किसका है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी लंबाई किसकी है। तो सबसे अधिक लंबाई दोस्तों बनास नदी की है, और उसके बाद में लूनी नदी की है, और उसके बाद चम्बल, और उसके बाद कांतली यानी कि सिक्कर से कहाँ जाती है, झुंझुनू के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो कांतली नदी सिक्कर से और झुंझुनू की तरफ जाती है। तो ये क्या आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक जो लंबाई की दृष्टि से बनास है, फिर उससे कम, तो आरोही क्रम पूछा तो सबसे कम कांतली, फिर चंबल, लूनी और बनास। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको, बनास सबसे ज़्यादा, लूनी है, फिर चंबल है, फिर कांतली आ गई। कांतली अगर नहीं होती तो माही कोई दूसरी होती। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 44 आपके सामने कि चंबल घाटी में चंबल सहित पूरब से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम। ये देखिए दोस्तों, क्या गजब प्रश्न है यार। RPSC थर्ड ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई थी 2006 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त प्रश्न बनाया गया है। अब जल्दी फटाफट दोस्तों ये कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का। यानी कि 44 का क्या राइट आंसर होगा, यानी कि चंबल सहित बताना है, और चंबल सहित बताना पूरब से पश्चिम दिशा, यानी कि इधर से जा कर के इधर चलना अपन को। तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, फिर इधर के बाद कौन सी नदी आएगी, फिर कौन सी नदी आएगी, कौन सी नदी आएगी, और बताना किसमें से, चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध में से बताना है। तो जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा, मतलब सबसे उधर की तरफ कौन सी है, पार्वती नदी है धौलपुर के अंदर, फिर है उसके बाद काली सिंध यानी झालावाड़ के अंदर, उसके बाद कौन सी आएगी दोस्तों, यानी कि चंबल है फिर,
अब बनास नदी फिर उसके बाद है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग बताइए। तो दक्षिण दिशा से कौन कौन सी प्रवेश करती है? तो चंबल भी करती है, तो लेकिन बनास नहीं करती। माही और चंबल, ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि माही नदी दक्षिण से जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा होकर के फिर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और चंबल नदी चंबल मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में, यहाँ पर 84गढ़ से प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, और यहीं चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यानी कि राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, और जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? गांधी सागर बांध तो एमपी में है यहाँ पर, जवाहर सागर बांध फिर कोटा बैराज है। ठीक है, चंबल नदी पर। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों यानी कि माही और चंबल। क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने उपस्थित है कि अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, फिर बताना है। यानी कि अपवाह बेसिनों, कितना गजब प्रश्न है दोस्तों यार। देखिए प्रश्न पूरा असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में हुआ है, यानी कि क्रम बताना है। तो क्रम दोस्तों इसने पूछा है उत्तर से दक्षिण की पूछा। अब इसने किसने? उत्तर से बताना है, फिर दक्षिण में कौन कौन सी नदी आएगी पूछा है। तो सबसे उत्तर में कौन सी नदियाँ हैं, जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? जल्दी फटाफट दोस्तों। यानी कि सबसे उत्तर क्या? सावी नदी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। जयपुर के अंदर सावी नदी है, जयपुर सेवर पहाड़ियों से निकलती है सावी नदी सबसे पहले, फिर बाणगंगा अलवर से निकलती है दोस्तों, बैराट की पहाड़ी से भरतपुर निकल के अलवर भरतपुर निकल जाती है, उसके बाद यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और फिर यह है बेड़स। बेड़स किसकी है? यानी कि ये तो उसकी नदी है, सहायक नदी है। फिर सोम जस्ट नीचे नीचे, मतलब माही की सहायक नदी है। और बेड़च किसकी है दोस्तों? बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये सभी यही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, यानी कि नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने प्रश्न देखे हैं, लेकिन जो जेल प्रेरी के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो जैसे मैंने दोस्तों कहीं नहीं देखे। यानी कि IAS RAS के अंदर भी ये प्रश्न नहीं पूछते दोस्तों, RPSC भी नहीं पूछती। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा। यानी कि एरिनपुरा सिरोही, यानी कि एरिनपुरा, ये बता रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है अपन को। तो सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों, यानी कि एरिनपुरा जो सिरोही गलत। यानी कि सबसे पहला तो ये एरिनपुरा सिरोही के अंदर नहीं है, पाली के अंदर दोस्तों। जैसे कि एरिनपुरा की क्रांति देखी तरफ एरिनपुरा पाली के अंदर है। यानी कि एरिनपुरा जवाई नदी यानी लूनी की सहायक नदी, जवाई नदी के बाएं किनारे, जैसे कि ये है, ये इधर जा रही है, और ये कौन सी है? लूनी नदी है। जवाई नदी ये जा रही है कि बाएं किनारे पर, बाएं किनारे का मतलब ये बाएं किनारे ये है, स्थित है क्या? एरिनपुरा। तो क्या ये राइट आंसर है सर दोस्तों? बिल्कुल सही बात है कि यानी कि एरिनपुरा है, लेकिन ये सिरोही नहीं, ये पाली के अंदर है, ये यहाँ पर स्थित है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिम शुक्ल नदी के बाएं किनारे स्थित है। नहीं दोस्तों, ये इसका गलत आंसर है। इसने पूछा सही उत्तर का चयन कीजिए, तो सही उत्तर का देखते हैं। चंद्रावती कहाँ दोस्तों? चंद्रवाती है दोस्तों, झालावाड़। यानी कि चंद्रावती कहाँ पर है दोस्तों? यानी झालावाड़ के अंदर चंद्रावती। चंद्रमा यानी कि चंद्रभागा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन? चंद्रावती झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, थर्ड है आबू रोड जो सिरोही के अंदर है, पश्चिमी बनास के बाएं किनारे स्थित है। बिल्कुल सही बात है। शिवगंज सिरोही के अंदर है जो जवाई नदी के बाएं किनारे, बिल्कुल सही है। तो कौन सा है? सिर्फ 2 गलत है दोस्तों। तो 2, 3, 4, दो तो इसके अंदर आ रहा है, 2 तो इसके अंदर आ रहा है, 2 तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा दोस्तों इसका कौन सा? 3। इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है 48 प्रश्न देखिए दोस्तों। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए दोस्तों, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है ये किस नदी के किनारे, यानी चंबल नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? चंबल नदी। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था 2022 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। और देखते हैं दोस्तों, तीर्थ इस तरह बता देंगे दोस्तों, इसके अंदर सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे। यानी कि अभी मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे तीर्थ स्थल है गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है?
तीर्थ स्थल है दोस्तों गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी फटाफट बताइए। गलियाकोट पूछा है, यानी कि गलियाकोट यानी तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है डूंगरपुर के अंदर। पहले बता दूं मैं कि गलियाकोट है वो डूंगरपुर के अंदर है, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों। ये है दोस्तों, यानी कि डूंगरपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है? यानी कि डूंगरपुर में माही नदी बहती है, तो माही नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ऐतिहासिक स्थल है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ दोस्तों? यानी बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी दोस्तों? यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी नागपाल जब अजमेर से बहती आती है लूनी नदी। ठीक है, तो लूनी नदी के किनारे पर कौन सी है? तिलवाड़ा है 50 में। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? लूनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो यार आप सबको पता है लूनी नदी अपने राजस्थान के अंदर बहेगी, और क्या। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52। 52 है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? यानी कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में शामिल नहीं है? यानी कि चंबल नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है, लूनी नदी लूनी अरब सागर में जाती है, बनास जाती है, बाणगंगा जाती है अलवर से निकल करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर का तंत्र है दोस्तों, हवा तंत्र है, नॉट बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर है 53 आपके सामने दोस्तों, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 28 मई 2022 को। कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमिलित नहीं है? यानी कि कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कोठारी नदी है बनास नदी की। तो बनास नदी कोठारी दीवेर है राजसमंद के अंदर। यानी कि कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यानी कोठारी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ पर? दीवेर के अंदर, बिल्कुल सही बात है, दीवेर की पहाड़ी। और लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? खमनौर। ये गलत है दोस्तों, यानी कि लूनी नदी का खमनौर नहीं है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ दोस्तों वहाँ से निकलती है। और सोम नदी कहाँ पर है? सोम नदी तो पिछामेड़ा यानी प्रतापगढ़ के अंदर पिछामेड़ा से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। और खारी नदी का राजसमंद के अंदर बिजराल के पहाड़ी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर के किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खर? क्या गजब प्रश्न है यार दोस्तों। यानी कि JN की डिग्री की एग्जाम हुई थी, TSP एग्जाम 16/10/2016 के अंदर। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों कि लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर के किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि बालोतरा। बालोतरा इसका राइट आंसर चला जाएगा। बालोतरा कहाँ दोस्तों? यानी बाड़मेर के अंदर। यानी कि लूनी नदी का जल उद्गम से आता है दोस्तों, है ना, और कहाँ पर इसका मतलब वहाँ तक तो मीठा रहता है, उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, वो है बालोतरा बाड़मेर के अंदर। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाता है? इसका पानी खारा हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जेल प्रेरित परीक्षा होती है 2017 के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, आधी खारी और आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो आधी खारी और आधी मीठी नदी दोस्तों लूनी नदी कहलाती है। कौन सी लूनी नदी? लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ दोस्तों, एक उनकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। लीलण मीठी बोली रे जोर से जवाई सागरे। दोस्तों एक बार लिख लेना, लीलण मीठी बोली रे जोर से जवाई सागरे। सारी की सारी सहायक नदियाँ दोस्तों आ चुकी है। लीलण लीलणी लीलणी नदी, लीलण मीठी यानी मीठड़ी बोली, मीठड़ी नदी, लीलण मीठी बोली रे। ठीक है, जोर से यानी जोजरी नदी। जोजरी नदी कहाँ से दोस्तों? यानी कि लूनी नदी के दाईं ओर से मिलती है, नागौर से निकलती है। लीलण मीठी बोली रे, बोली से जाएगा दोस्तों, यानी कि बांडी नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। बोली रे जोर से यानी जोजली, जोर से जवाई यानी जवाई नदी, साग यानी सागी नदी। तो इससे दोस्तों सारी नदी आप याद कर सकते हो। एक दो बार अगर आप फिरोगे तो सारी की सारी नदियाँ याद हो जाएगी, इसकी सहायक नदियाँ। यानी कि लीलण मीठी बोली रे जोर से जवाई सागे रे। ठीक है, और दोस्तों माई की बताऊँगा दोस्तों मैं आपकी ट्रिक। ठीक है, माई नदी की याद करने की ट्रिक। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग है। डेगाना बिलाड़ा पाली तथा जालोर भाग किसकी है दोस्तों? थोड़ी सी दोस्तों आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा। इस वक्त दोस्तों बारिश हो रही है, इस वजह से दोस्तों थोड़ा साउंड आ रहा हुआ है, इसलिए इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इसका राइट आंसर बताइए। आप तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। डेगाना है, बिलाड़ा है, पाली है और जालोर है। भाग किसके है दोस्तों? जल्दी फटाफट बताइए कि 12/3/2021 के अंदर प्रवक्ता एग्जाम हुई थी दोस्तों, यानी प्रवक्ता तकनीक शिक्षा विभाग की एग्जाम हुई थी 2021 के अंदर।
ये डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर भाग किसके है? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए ये किसके भाग है। तो किसके है दोस्तों? यानी कि लूनी बेसिन के ये भाग है। किसके? लोनी बेस की। लूनी बेसिन है, वहाँ पर इसके भाग है दोस्तों। यानी पाली के अंदर है, जालौर के अंदर। जैसे कि लूनी नदी है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? यानी कि अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलती है, फिर कहाँ जाती है? नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से कहाँ? जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर निकल के कहाँ चली जाती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। ठीक है। अब लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये जो प्रश्न है दोस्तों 2018 के अंदर एचएम यानी हेडमास्टर का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र दोस्तों वो क्या कहलाता है? यानी कि थली। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? थली चला जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और जो लूनी नदी का आसपास का जो एरिया है दोस्तों उसको यानी कि लूनी नदी का गोडवार प्रदेश कहते हैं। लूनी नदी का जो आसपास का जो एरिया है दोस्तों उसको गोडवाल प्रदेश कहते हैं। कौन सा? गोडवाड़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। लीलण, मिठड़ी, बांडी, सुगड़ी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? लीलण मिट्ठी बोली रे जोर से जमाई सागरे। कौन सी दोस्तों? लीलण मिट्ठी बोली रे जोर से जमाई सागरे। तो जल्दी फटाफट दोस्तों, जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हो। जल्दी बताइए दोस्तों कि लीलनी, मीठड़ी, बांडी, सुगड़ी किसकी सहायक नदियाँ है? तो मैंने बताया आपको अभी कि लूनी की सहायक नदियाँ है। किसकी? लूनी की सहायक नदियाँ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं, किसकी बात कर रहा है? यानी कि उद्गम के अंत तक अगर यात्रा करते, उद्गम के अंत तक अगर यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया था, यानी कि वीडियो के अंदर पूछा गया था, 27/12/2021 के अंदर आया था। तो जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा 59 के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सी आती है? गुहिया नदी आती है। कौन सी? गुहिया सबसे पहले आती है दोस्तों। कौन सी? गुहिया नदी आती है। और उसके बाद में आती है दोस्तों बांडी नदी। यानी कि बांडी एक तरह से है कि पूछा जा रहा है इसके अंदर कि यानी जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से यानी कि उद्गम स्थल से और यहाँ तक की मतलब जहाँ तक जाती है ना लूनी नदी, उस तरफ से पूछा है उसने। तो इधर किधर से? लीलण मीठी बोली रे। तो लीलणी है क्या? नहीं। लीलण मीठी, मीठड़ी है? नहीं। लीलण मीठी बोली रे, बोली रे। तो बोल यानी कि बांडी नदी। तो बांडी नदी है दोस्तों, यानी कि बांडी नदी है। उससे पहले दोस्तों एक गुहिया नदी और है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ये तो कट जाएगा और ये चल जाएगा। पहले सबसे पहले 4 नंबर आएगा, उसके बाद बांडी आएगा। ये क्रम से ही बताया दोस्तों। लीलण मीठी बोली रे, जोर से जोरजिली, जोर से सूखड़ी नदी, से सूखड़ी नदी, जोर से जवाई, जवाई नदी आएगी। फिर जवाई नदी ऑप्शन नंबर जवाई, सागी, फिर सागी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सूखड़ी नदी आएगा, फिर क्या आएगा? जवाई आएगा। लीलण मिट्ठी बोली रे जोर सु यानी जोजरी नदी, सु से सूखड़ी नदी, जोर सु जवाई, जवाई सागी यानी सागी नदी। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा दोस्तों इसका। सबसे पहले गोहिया, फिर 2 कौन सी? बांडी, फिर तीसरी नंबर की सूखड़ी, फिर जमाई। ठीक है। और सागी लास्ट की है। ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। देख सकते हो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 59। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। अभी तो दोस्तों बहुत प्रश्न करना बाकी है। देखते हैं अगर 170 प्रश्न दोस्तों हम इस ऐसे राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनके 170 प्रश्न करने वाली है। अब देखते हैं अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा दोस्तों तो देखते हैं। अभी तो दोस्तों 53 मिनट हो चुकी है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि हम आधी अब कर लेते हैं और आधा जो पोर्शन है दोस्तों वो एक अगली वीडियो में कर लेंगे। या तो देखते हैं, चलो अभी करते हैं कितना हो पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का। अब ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। ये प्रश्न रीट की एग्ज़ाम हुई थी अपनी 24 जुलाई 2022 को, 23 और 24 जुलाई को। 24 जुलाई को जो लास्ट की जो शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? अरब सागर में जाने वाले। तो अरब सागर वाली बतानी दोस्तों आपको कि अरब सागर यानी कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो कौन सा है उदाहरण अरब सागर में जाने वाले? यानी कि मेनाल नदी तो किसकी सहायक नदी है दोस्तों? मेनाल तो है बनास की। तो बनास किस में जाती है? चंबल में। चंबल बंगाल में जाती है, तो ये तो कट हो गया। कोठारी भी किसकी सहायक नदी है? कोठारी है दोस्तों किसकी? बनास नदी की सहायक नदी है। और ये किस में जाती है? चंबल में। चंबल कहाँ जाती है? यमुना के अंदर। ये भी कट हो गया। जोजड़ी नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? लूनी की। तो लूनी कहाँ जाती है? अरब सागर के अंदर। बांडी नदी, बांडी किसकी सहायक नदी है? मैंने बताया कर लीलण मिट्ठी बोली रे, बो से बांडी, लीलण मिट्ठी बोली रे, बो से बांडी नदी।
और जमाई कहाँ जाती है, जमाई किसी ने लूनी की। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि जोजड़ी, बांडी और जवाई लूनी नदी की सहायक नदी है। और लूनी नदी किस में प्रभावित होती है, अरब सागर के अंदर प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। ये जो प्रश्न है दोस्तों, यानी कि कहाँ का पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी के अंदर 2017 के अंदर जेल पैरी के प्रश्न के अंदर पूछा गया है। 2021 के कृषि अधिकारी का पेपर हुआ था कृषि विभाग का, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, क्या पूछा है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी जो प्रदूषित है वो किस कारण हुई है दोस्तों। तो लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। 1 2 3 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रंगाई छपाई उद्योग। रंगाई और छपाई उद्योग के कारण क्या होता है दोस्तों, यानी कि प्रदूषित हो जाती है ये कौन सी नदी, ये नदी, ठीक है। और जो इससे जो रंगाई छपाई उद्योग से जो निकला गया गंदा पानी होता है दोस्तों, तो लूनी नदी को प्रदूषण कर देता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यानी क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट बताइए कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है। जल्दी फटाफट बताइए कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, जल्दी बताइए फटाफट। लीलण मीठी बोली रे, जोर से जमाई सागे रे, लीलणी मीठली, यानी कि लीलण मीठी बोली से बांडी नदी, बोली रे, जो से जोजली। जोजरी नदी दोस्तों, यानी कि जोजरी नदी होती है ना, वो नागौर से निकलती है, ना कि अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला से नहीं, ये लूनी नदी यहाँ से निकलती है, नागपाल कहाँ से, अजमेर से निकलती है, और ये यहाँ पर जोजली आकर के मिलती है नागौर से निकल करके। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, जोजरी। लीलण मीठी बोली रे, जोर से जवाई यानी जवाई नदी, जोरसू यानी सूखड़ी नदी, जोजरी नदी सूखड़ी नदी, जवाई सागरे जवाई नदी, और सागी नदी। तो सागी नदी लास्ट के अंदर मिलती है, ठीक है। राइट आंसर क्या चला जाएगा, जोजरी। लीलड़ मीठी बोली रहे, जोर से जवाई सागरे। जल्दी दोस्तों फटाफट, ये 2-4 बार बोलोगे दोस्तों आप तो बिल्कुल याद हो जाएगी। आप एक बार लिख लेना दोस्तों इसको, ठीक है। सारी की सारी लूनी नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों, ये खुद मैंने ट्रिक बनाई है, और मैं माही नदी की भी आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था बेल्डर यानी अनुदेशक की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, है ना। तो उसके अंदर प्रश्न हुआ था 26/3/2019 के अंदर। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, यानी कि बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, ढूंढ। तो बिल्कुल सही बात है, माही नदी की सहायक नदी है जोजड़ी, नहीं दोस्तों, इसका राइट गलत कौन सा है, ये माही नदी की जोजड़ी सहायक नदी है। जोजड़ी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी। साबरमती की माजम, लूनी की बांडी, बिल्कुल सही बात है। मानस की ढूंढ, बनास की ढूंढ, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अरवारी नदी का उद्गम में है, यानी कहाँ से है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, क्या गजब प्रश्न है, यानी कितनी गहराई से प्रश्न पूछा गया है। यानी अरवारी नदी पूछी गई है, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल का 8/11/2020 के अंदर, ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो उद्गम है दोस्तों, थाना गाजी के पास सकरा बांध है दोस्तों, वहाँ से, थाना गाजी के पास सकरा बांध से इसका क्या है, अरावली नदी का उद्गम है। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है दोस्तों अलवर के अंदर, यानी कि ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊँटगन नदी भी कहा जाता है, या निम्नलिखित में से कौन है जो ऊँटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2020 के अंदर, यहाँ पूछा गया था। जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, ऊँटगन नदी को किस नाम से और जाना जाता है। 65 का आंसर राइट बताइए जल्दी फटाफट। यानी कि गंभीर जो नदी होती है, उससे गंभीर नदी होती है, उसको ऊँटगन नाम से भी जाना जाता है, गंभीर नदी को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यानी 66 आपके सामने है, ये वाला, बाड़मेर के तिलवाड़ा, यानी कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है। लीलण मीठी बोली रे, जोर से जवाई सागर रे। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में कौन सा है दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा। तो दोस्तों यानी कि सूकड़ी नदी में जाकर के, सूकड़ी नदी है जो लूल नदी में जाकर के मिलती है। ये सूकड़ी नदी कहाँ मिलती है, यानी कि बाड़मेर के तिलवाड़ा जो है वहाँ पर जाकर के मिलती है, लूल नदी में जाकर के मिल जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि बांकली बांकली बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। बांकली, ऐसे बोलते हैं ना, बांकली सूकड़ी हो रही है कत्ते बिल्कुल, बांकली सूकड़ी। तो दोस्तों यानी कि सूकड़ी नदी पर, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है, सूकड़ी नदी। और सूकड़ी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है, सूकड़ी है लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी है सूकड़ी। तो ये प्रश्न कब पूछा गया था, राजस्थान पुलिस और अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। बांकली बांध कहाँ पर स्थित है, सूकड़ी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 68 का देखिए, निम्न नदियों में से, यानी कि निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। रुंडित नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। फायरमैन का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, पूछा गया था। जयन का एग्जाम 2022 के अंदर, 2017 के अंदर द्वितीय श्रेणी की अध्यापक एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया था। जल्दी फटाफट दोस्तों, रुंडित नदी के नाम से कौन सी होती है दोस्तों, तो रुंडित नदी किसे कहा जाता है, यानी कि बाणगंगा को रुंडित नदी कहते हैं। यानी अलवर, अलवर की जो बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है, निकलने के बाद में दोस्तों भरतपुर में जाती है, भरतपुर में से यमुना में जाकर के मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये क्या होती है कि अब भरतपुर में जाकर के लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है और यमुना में जाकर के नहीं मिलती है, यानी रूठ जाती है। इस कारण से रुंठित, यानी कि कौन सी, रुंडित नदी कहा जाता है किसको, बाणगंगा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 69 नंबर का है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दोस्तों, यानी कि अर्जुन गंगा कहलाती है कौन सी नदी। ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2020 के अंदर, इसके अंदर पूछा गया था। तो अभी मैंने बताया अर्जुन गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है, बाण गंगा को, यानी अर्जुन ने बाण दे करके, बाण छोड़ कर क्या गंगा बहाई थी, तो बाण गंगा को अर्जुन की गंगा कहलाती है। अलवर के अंदर से, बैराट की पहाड़ी से ये निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है, जल्दी फटाफट बताइए। तो लूणी नदी नहीं मिलती, माही नदी नहीं मिलती, बाणगंगा यमुना नदी में जाकर के मिलती है। साबरमती कहाँ जाती है, उदयपुर से बहती है और कहाँ चली जाती है, अरब सागर के अंदर चली जाती है। अब ये देखिए दोस्तों प्रश्न, अभी अभी प्रश्न पूछा गया था अपना 24 जुलाई 2022 को। कब पूछा गया था दोस्तों, यानी रीट की एग्जाम हुई थी, यानी कि लेवल 2 और शिफ्ट कौन सी थी, पहली सी, यानी कि 24 तारीख को पहली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि सही सुमेलित की नहीं है। क्या पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है, यानी लूनी, लूनी की सहायक नदी जोजड़ी, बिल्कुल सही बात है। हमने बताया कि लीलन मिट्टी बोली रे जोर से जमाए शायद, जो यानी जोजड़ी नदी लूनी की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी मेनाल, बिल्कुल मेनाल है। बेड़च और मेलाल, यानी मेलाल चित्तौड़गढ़ से निकल करके कहाँ मिल जाती है, यानी कि भीलवाड़ा के अंदर। तो ये मेनाल है बिल्कुल, किसकी, बनास की सहायक नदी है। माही, माही की सहायक नदी, ये गलत है दोस्तों, यानी कि माही की सहायक नदी है, बाणगंगा नहीं है दोस्तों। माही की सहायक नदियाँ बाणगंगा नहीं है। माही की सहायक नदियाँ बताऊं दोस्तों मैं आपको, माही की सहायक नदियाँ क्या है, ये है ट्रिक दोस्तों, मेरी खुद की ट्रिक है दोस्तों माही की, यानी कि माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के अनमोल जख्म भर जावेगा। माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के अनमोल जख्म भर जाएगा। सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, यानी कि सारी की सारी नदियों के नाम आ जाएंगे, एक बार लिख के देखना और आप खुद ही उनको एरो बना करके लिख देना कौन कौन सी नदियाँ सारी की सारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, इसका तो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर के प्रभावित होती है। यानी कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर हुआ था 2022 के अंदर अभी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है, जयपुर जिले में होकर के प्रभावित हो, जल्दी बताइए। सोम नदी नहीं, सोम तो प्रतापगढ़ से आती है दोस्तों, नहीं। जोजड़ी नदी, ये नागौर से आती है। बाणगंगा नहीं, काली सिंध नदी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताइए दोस्तों फटाफट, राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, यानी कि बाणगंगा जयपुर जिले में, यानी कि जयपुर जिले में बहती है, यानी कि जयपुर जिले में होकर के प्रभावित होती है। कौन सी, बाणगंगा। बाणगंगा है नदी है जो किसमें, जयपुर में प्रभावित होती है, यानी कि जयपुर में प्रभावित होती है थोड़ी सी, यानी कि अलवर से निकल, बैराट की पहाड़ी, हाँ सॉरी, जो बाणगंगा अलवर से नहीं दोस्तों, सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया होगा आपको। ये बैराट की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, जयपुर से निकलती है। जयपुर दौसा और भरतपुर, जयपुर दौसा भरतपुर होकर के खाने कर जाती है, यमुना में जाकर के मिल जाती है। ये नदी बाणगंगा जयपुर से, दौसा और भरतपुर होकर के यमुना में जाकर के मिल जाती है। वो अलवर से और भरतपुर में जाती है दोस्तों, वो नदी है दोस्तों रूपा रेल, जो अंत्य प्रवाह की नदी है, अंत्य प्रवाह क्षेत्र की नदी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
निम्न में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 73 बताना है दोस्तों, यानी कि निम्न में से कौन सी नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, यानी JN के अंदर। सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों? पीछामेड़ा प्रतापगढ़ के अंदर, बिल्कुल सही बात है। जाखम नदी का कहाँ पर है दोस्तों? जाखम नदी कहाँ से निकलती है? छोटी सादड़ी। कहाँ है जाखम नदी? छोटी सादड़ी। जाखम नदी छोटी सादड़ी कहाँ? उदयपुर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा सेवर के पहाड़ी, गलत बात है। सावी नदी निकलती है दोस्तों, अंत प्रवाह की नदी होती है सेवर पहाड़ी से। तो बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है दोस्तों। जयपुर दौसा भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और रूपा रेल बताया मैंने आपको, अलवर से निकलती है उदयनाथ की पहाड़ियों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है 74 है दोस्तों कि नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह नदी कौन सी है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों। 74वां नंबर, 74 का राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि उद्गम है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर उद्गम है, और जो अपना जल खंभात की खाड़ी, खंभात खाड़ी यानी अरब सागर के अंदर जाकर के गिरा देती है। RAS प्री का एग्जाम हुआ था दोस्त 2012 के अंदर, 1994 में पहुंचा गया था। तो वो नदी कौन सी आप सबको पता है? यानी कि माही नदी। माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के अनमोल जख्म भर जावेगा। तो इससे देख लेना आप। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा माही नदी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये MP से निकलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए कहाँ चला जाती है? अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 75 नंबर, 75 है दोस्तों। जेलर एग्जाम हुई थी 2004 के अंदर। वापस प्रश्न देखिए कितना ज़बरदस्त है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रभावित होकर के पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो कौन सी है? दक्षिण में प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में जाती है, फिर वापस दक्षिण में चली जाती है। वो कौन सी? एक ही नदी है दोस्तों, कौन सी? माही नदी। माही इतना मत चाहो लाखन को, सोमा के अनमोल जख्म भर जावेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 का ये जो प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हो कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी पेपर हुआ था 2019 के अंदर। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? जल्दी फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सा बेसिन है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में क्या है? अवस्थित है। जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, यानी कि दक्षिण से निकलती है, पश्चिम में जाती है और वापस ये चली जाती है। वो कौन सा बेसिन है? यानी कि बेसिन है, ये है माही बेसिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? अब ये प्रश्न देखिए, यानी कि ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा गया, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा हुई 2015 के अंदर, और जेल प्रहरी के तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी है? वो माही नदी। इसका राइट आंसर माही नदी चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 78 दोस्तों, 78 है। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर होकर निकलती है दोस्तों? ये जाती है दोस्तों, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा होकर के निकल जाती है। किधर होके? डूंगरपुर और बांसवाड़ा होकर के, यानी डूंगरपुर आती है, फिर बांसवाड़ा से निकल करके वापस खंभाती खाड़ी में चली जाती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये देखिए कृषि अधिकारी का एग्जाम था 2021 के अंदर। 2021 के अंदर पूछा गया था कृषि अधिकारी, कृषि विभाग का पेपर हुआ था। यानी कि बेड़च का उद्गम स्थान कहाँ है? यानी कि जो बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है बेड़च। ये बनास की सहायक नदी है, ये चंबल में जाकर के मिल जाती है। तो बेड़च दोस्तों उदयपुर, यानी उदयपुर के अंदर गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उदय सागर झील के अंदर जाती है। ठीक है, उसे आयड़ नदी, यानी आयड़ नदी के नाम से आता है, और उदय सागर झील के बाद में दोस्तों ये बेड़च के नाम से जानी जाती है और बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो बेड़च तो सुमेलित कौन सा नहीं पूछा है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल जावद पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी का बैराट की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है। और माही नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से नहीं दोस्तों। और गंभीर नदी जावद पहाड़ियों से, और खमनोर यानी माही नदी कहाँ से निकलती है? माही नदी यहाँ से नहीं निकलती, ये निकलती दोस्तों MP से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
यानी 79 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर 4। माही नदी कहाँ से आती है, यानी कि माही नदी आती है दोस्तों यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों, ये खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? बागड़ और कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। यानी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है बागड़ और कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों है कि माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी फटाफट बताइए दोस्तों, यानी क्या कहलाता है? वीडियो की एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों, वीडियो की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पूछा गया था दोस्तों प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कांठल, कांठल इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 82 है, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यानी कि किसकी है? माही इतना मत चाहो लाकन खो, यानी कि सोमा के अनमोल जख्म बर जावेगा। ये एक ट्रिक है, आप लिख करके दोस्तों एरो बना करके दोस्तों आप सारी की सारी जो माही नदी है दोस्तों, इसके सारी की सारी सहायक नदियाँ का पता कर सकते हो। तो सोम एक सहायक नदी है, किसकी है दोस्तों? माही नदी की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ग्रेड सेकंड टीचर 2018 के अंदर पूछा गया था, ये देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ये किस नदी की सहायक नदियाँ? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए। जयन का एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, कब? 2016 के अंदर यहाँ पूछा गया था कि राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? जल्दी फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताइए ये किसकी सहायक नदियाँ है? यानी कि भादर, इराऊ यानी कि इतना, यानी कि माही, माही की सहायक नदियाँ ईराऊ यानी इतना मत चाओ, ई से ही मतलब दोस्तों ईरू नदी, यानी ईराऊ नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? अगर ईराऊ आ गई तो ईराऊ किसकी सहायक नदी है? माही की। तो एक में ले गया तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? माही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 84 है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न और कर लेते हैं 85 और 80 क्वेश्चन दोस्तों हम कल की अगली वाली जो वीडियो है उसके अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो है दोस्तों काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है लगभग 80 और क्वेश्चन बचे हुए सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? यानी कि चाप नदी बिल्कुल है, अनास है और सोम है, लेकिन दोस्तों यानी कि जोजड़ी, जोजड़ी किसकी सहायक नदी है? यह है लूनी की सहायक नदी। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? जोजड़ी, जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 85, ये लास्ट प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में देखेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जल्द ही आपको अपलोड कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? क्या बता रहा है कि नदी अरब सागर की तरफ बहती है? ये जो प्रश्न पूछा गया था 2010 के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी साइंस की। अरब सागर की तरफ बहती है। चंबल, चंबल तो किधर जाती है? ये तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिरती है चंबल, यानी यमुना नदी में जाकर मिलते हैं और यमुना कहाँ जाती है? बंगाल में। बनास चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी बंगाल में जाती है। बेड़च, बेड़च किसकी सहायक नदी है? ये भी बनास की सहायक नदी है। साबरमती दोस्तों, यानी साबरमती उदयपुर से निकल करके खंबाती खाड़ी यानी कि यहाँ चली जाती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको 85 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 85 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इतने इतने मेरे सही है, क्योंकि इससे आपका पता चलेगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। कैसी लगी दोस्तों ये भी ज़रूर बताना है। अच्छी लगती है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों वीडियो को। और प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। यानी कि ये पार्ट 1 है, यानी कि नदियों, राजस्थान की नदियों का पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों मैं राजस्थान की नदियों के जो बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 80 क्वेश्चन और बचे हुए सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।